हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की, उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कुछ, लाइक फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। हमारी अदर जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इन सभी से जो फिजिक्स का रिलेशन था वो भी हमने क्या था इस प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन लाइक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आई होप कि वो सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी? द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेड विद द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज। तो वो क्या थी? हमारी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। तो अब उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की मेजरमेंट करने के लिए जो हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। इसकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। द यूनिट selected for the measurement of fundamental unit fundamental quantities are known as fundamental मतलब जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लाइक कौन कौन सी थी? मास, लेंथ एंड टाइम। ये हमारी तीनों क्या थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अब इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए जब हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। जैसे मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? हमारा किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। केजी इज द सिंबल फॉर द किलोग्राम। लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर, एम, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं एस, सेकंड, जो हम क्या है लिखते हैं। इसको हम देते हैं कंप्लीट किलोग्राम एंड सेकंड। तो जो हमारी फंडामेंटल तीन क्वांटिटी है, मास, लेंथ एंड टाइम, इनके लिए हमारे जो फंडामेंटल यूनिट हैं वो क्या है? किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिराइव्ड यूनिट। सिमिलरली जैसे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए यूनिट हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं हम जिन्हें, तो इसी तरह से हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए भी हमारे पास जो यूनिट होंगे उन्हें हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। इसको लिख लेते हैं हम। द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ derived quantities are known as derived unit are known as derived unit। हमारी derived unit जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी? एरिया, सॉरी, एरिया किसके इक्वल था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का भी हमारे पास यूनिट क्या होता है? मीटर, और जो ब्रेड्थ है उसका यूनिट भी क्या होता है? मीटर। तो जो हमारे पास एरिया
एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट क्या आ जाएगा इसका, मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, तो इसका जो डिराइव्ड यूनिट हो गया वो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसी यूनिट उसका देख लेते हैं। हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, मीटर। जो टाइम है उसका यूनिट होता है हमारे पास सेकंड। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो हमारे पास जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, जो पर सेकंड है, ठीक है, इसका डिराइव्ड यूनिट। so this was all about fundamental unit and derived. So our next topic is system of unit. System of unit क्या है, basically system of unit क्या है, set of units है, the set of units। मतलब इसमें हम क्या देखेंगे, सेट ऑफ यूनिट्स में क्या देखेंगे कि मान लीजिए हमें, हम स्मॉल लेवल पे क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। स्मॉल लेवल पे क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। हमारी थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी जो थी, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। अब अगर हम स्मॉल लेवल पे मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इन तीनों के जो यूनिट होंगे वो भी क्या होंगे, स्मॉल लेवल के होंगे। लाइक अगर हम बात करें, मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में और टाइम को हम सेकंड में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। अब वो सेट ऑफ यूनिट्स क्या हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है एफ पी एस, एफ पी एस सिस्टम, एफ पी एस सिस्टम। अब एफ पी एस सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जो हम लेंथ है, लेंथ को हम फुट में, मास को हम पाउंड में, और टाइम, टाइम को हम क्या है, सेकंड में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये क्या है, एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। सिस्टम ऑफ, ये जो यूनिट है साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। इसके बाद हमारे पास दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, सी जी एस। सी जी एस इज अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। सी जी एस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लेंथ है, जो हमारे पास क्या है, लेंथ, लेंथ को हम सेंटीमीटर, मास को हम ग्राम, मास को हम किस में यूज करते हैं, ग्राम में, और यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे। और टाइम, टाइम को हम सेकंड में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो कि हमारा एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसे हम अपने साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है एम के एस। एम के एस, एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम जो लेंथ है, लेंथ को हम मीटर, जो मास है, मास को किलोग्राम,
और टाइम, टाइम को हम क्या है सेकंड में यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये तीन हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमारे हैं एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस, ये तीनों हमारे क्या हैं सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब जैसे जैसे हमारी जो साइंस है में एडवांसमेंट होती गई, तो हमारे जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट हैं, जो हमारे क्या हैं फंडामेंटल यूनिट हैं, उनकी भी जो क्या है क्वांटिटीज, उसकी जो नंबरिंग है वो क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। तो एमकेएस सिस्टम की हमने क्या है एक एडवांस फॉर्म जो है जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। एसआई सिस्टम में हमारे पास बेसिकली पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट थे इनके लिए एक टेबल बना लेते हैं जिससे हम क्या है इसको इजीली लर्न कर पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं एफ एस का हमारा यूनिट है एस का है हमारा एम के। अब इन सिस्टम में जो हमारी लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ, मास एंड टाइम, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ है उसको हम मेजर करते हैं फुट में, जो मास है उसको पाउंड में, टाइम को सेकंड में क्या है मेजर करते हैं। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को हम इन सेकंड में measure। सिमिलरली एमकेएस सिस्टम में मास, सॉरी, जो लेंथ है उसको मीटर, जो मास है उसको किलोग्राम और टाइम हम सेकंड में मेजर करते हैं। ये हमारी क्या है टेबुलर फॉर्म है जिसमें हम एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम के जो यूनिट्स हैं उनको लिख लिया है। टेबुलर फॉर्म से लर्न करना थोड़ा इजी रहेगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम अपना एसआई सिस्टम की तरफ। जो हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, इस सिस्टम में जैसे जैसे हमारी साइंस में एडवांसमेंट होती गई तो हमारी जो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो भी क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। तो इसमें हमारे पास टोटल बेस क्वांटिटी जो है वो है 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, लाइक लेंथ, मास, टाइम, और उसके बाद जो एडिशनल 4 टर्म्स हैं वो क्या हैं टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, डिमनेस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये टोटल हमारे पास क्या है 7 बेस क्वांटिटीज हैं। ये यूनिट्स यहाँ पे क्या है लिखे गए हैं। जो लेंथ है उसका यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, लिमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। इनके सिंबल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ हमारे पास दो क्या हैं जो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं जो एंगल मेजरमेंट के लिए हैं, वो क्या है यहाँ पे दिए गए हैं। वन इज प्लेन एंगल एंड अनदर इज सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट क्या होता है रेडियन, जिसको हम आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉलिड एंगल है उसका हम क्या है स्टेरेडियन से, स्टेरेडियन क्या इसका यूनिट है जिसे हम एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्या है इसमें से पूछा जाता है, तो इसको केयरफुली लर्न करें। उसके बाद जो हमारी ये दो टर्म जो सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे जो थे
रेडियन एंड स्टेरेडियन, इनको बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो रेडियन है, ठीक है, तो एक प्लेन एंगल है। क्या है? प्लेन एंगल के लिए इस प्लेन एंगल की क्या है, इससे मेजरमेंट की जाती है। प्लेन एंगल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है, अगर हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है, मान लीजिए इस सर्कल का ये सेंटर वो रेडियस आर। तो रेडियन, 1 रेडियन है जो किसके इक्वल होता है, उसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी गई है। इट इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। इट इज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दैट इज हेयर थीटा, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। आर्क हम इसे बोलते हैं, एक जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क। बाय एन आर्क ऑफ सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। जो प्लेन एंगल थीटा है वो क्या है, 1 रेडियन के इक्वल होगा। कब? जब ये जो आर्क है यहाँ पे दी गई है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जो यहाँ पे ये आर्क दी गई है, जब इस आर्क की लेंथ, जब इस आर्क की लेंथ इस रेडियस के इक्वल हो जाएगी, मतलब आर्क इज इक्वल टू रेडियस होगा, तब उस कंडीशन पे जो यहाँ पे एंगल थीटा बना है वो किसके इक्वल हो जाएगा, देन थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। इसको सिंबॉलिक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, थीटा मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को एल से रिप्रेजेंट किया गया है और जो रेडियस है उसको आर से रिप्रेजेंट किया गया। तो दिस वाज अबाउट रेडियन। सिमिलरली जो स्टेरेडियन है वो क्या है, सॉलिड एंगल है। क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई सॉलिड बॉल है, हमारे पास मान लीजिए क्या है, कोई सॉलिड बॉल है। अब उसको, सॉलिड बॉल है उसको सॉलिड बॉल है जो, स्टेरेडियन के बारे में बात करते हैं। स्टेरेडियन क्या है, हमारा एक सॉलिड एंगल की मेजरमेंट के लिए यूनिट है। इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय अ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। लाइक अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम कोशिश करते हैं इसको बनाने। ये हमने क्या है, एक पोर्शन किसी स्फेरिकल बॉडी से क्या कर लिया है, कट आउट कर लिया है, किसी सॉलिड बॉडी से कट आउट कर लिया। तो ये क्या होगा, इसका अपर पार्ट है, सरफेस का पार्ट है। ये क्या है, इसके इनर साइड है। लाइक जैसे हम आप लोगों ने कभी देखा हो, जैसे तरबूज को हम कई बार इस तरह के पीस में कट कर लेते हैं, तो ये सेम सिचुएशन है अगर आप इसको इमेजिन करो। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ओमेगा, जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ये बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, ये जो हमारे पास सरफेस एरिया है इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डेल्टा एस रिप्रेजेंट द एरिया दिस surface. So this was about Steradian solid angle. Now next, ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं, जो क्या है, हम हायर क्वांटिटी टू
लोअर क्वांटिटी और लोअर टू हायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये सिंबल्स लिखे गए हैं, ये उसका क्या है मल्टीप्लायर लिखा है। यहाँ पे जैसे डेसी है, डेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं 10 पावर -1। सेंटी के लिए हम लिखते हैं 10 पावर -2। मिली के लिए लिखते हैं हम 10 पावर -3। माइक्रो के लिए 10 पावर 6। नैनो के लिए 10 पावर 9। मान लीजिए अब मैं लिखना चाहता हूँ 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर will be equal to 10 raised power -9। ये जो सिंबल्स हैं बेसिकली हायर लेवल क्वांटिटीज और हायर स्केल क्वांटिटीज और लोअर स्केल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या है यूज करते हैं। ये हमारे पास स्मॉल स्केल की थी और इधर जो लिखे गए हैं ये क्या है बिगर स्केल की क्या है क्वांटिटीज। कुछ हमारे पास क्वांटिटीज क्या है लेंथ के जो यूनिट हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए लाइक माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, लाइट ईयर, पारसेक। ठीक है, आप इन सभी को भी ध्यान में रखें। नाउ नेक्स्ट, तो इसे जो प्रीवियस हमारे टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। जो यूनिट वाला पोर्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है डायमेंशंस का उसकी तरफ क्या कर रहे हैं प्रोसीड कर। तो जो डायमेंशंस है बेसिकली डायमेंशंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पावर्स टू इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम written as MLT are raised which include their nature and not their magnitude। तो ये कहता है कि जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है मास लेंथ एंड टाइम उनकी जो पावर्स को रेज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं डायमेंशंस बोलते हैं। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें जो हमारे तीन फंडामेंटल यूनिट थे मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीनों फंडामेंटल यूनिट्स को लिखने के लिए हम क्या है कुछ सिंबल्स क्या करेंगे यूज करेंगे। जैसे मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। हम ये तीन सिंबल्स क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। इन तीन सिंबल्स की जो पावर्स होंगी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लिखेंगे उसकी जो भी पावर बनेगी तो उसे हम क्या बोल देंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देंगे, उसकी डायमेंशंस बोल देंगे। जैसे यहाँ से एग्जांपल से बताया गया है हमारे पास एरिया जो है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। जो लेंथ की यूनिट है वो क्या है L1 है, L1। और ब्रेड्थ है वो भी क्या है एक लेंथ है और उसका यूनिट क्या बने जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी L1। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा हमारे पास L2। अगर तीनों का सेट अगर हम इसको लिखेंगे जो डायमेंशन फॉर्मूला जो डायमेंशन हमारे पास इसकी बनेंगी वो क्या होगा इन तीनों क्वांटिटीज का क्या होगा एक सेट होगा जिसमें हम बताएंगे कि मास का कितना पार्ट है, लेंथ का कितना पार्ट है और टाइम का कितना पार्ट है। अब एरिया मेजरमेंट के लिए हमें ना तो मास की जरूरत होती है और ना ही क्या होती है टाइम की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मास का पार्ट भी जीरो है और टाइम का पार्ट भी क्या है जीरो है, ओनली क्या है लेंथ का पार्ट 2 लिखा गया है। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एरिया। दिस इज द बेसिकली डायमेंशन। डायमेंशंस क्या है दीज आर द सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एन एक्सप्रेशन along with the power of mass length and time which indicate how physical quantity depend upon the fundamental quantities। कहते हैं कि कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए स्पीड है हमारे पास। अब ये जो स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है ये स्पीड क्या है हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड क्या है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है ये हमारे फंडामेंटल यूनिट के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है वो हमें कौन बताता है डायमेंशन फॉर्मूला बताता है। डायमेंशन फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि जो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल यूनिट के साथ फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ किस तरह से रिलेटेड है। अभी यहाँ पे जैसे हमने स्पीड का एग्जांपल लिखा गया है
तो स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आता है m0 l1 t माइनस वन। क्लियरली लिख देते हैं इसको m0 l1 t माइनस वन इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द स्पीड। यहाँ पे नोट लिखा गया इट टेल्स अस दैट स्पीड डिपेंड्स अपॉन एल एंड टी, इट नॉट डिपेंड ऑन मास। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे इस डायमेंशन फॉर्मूला से हमें ये भी पता चलेगा जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी टर्म्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। मास का पार्ट क्या है यहाँ पे, जीरो है, बट लेंथ और टाइम का क्या है, कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे है। तो मतलब जो स्पीड है लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है बट मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। Now next is dimensional equation. An equation obtained by equating the physical quantity with its dimension formula is called the dimensional equation. Dimensional equation क्या है? अब जैसे ये हमारा एरिया क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। अब को इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इक्वल टू के दोनों साइड कुछ ना कुछ क्वांटिटी हो, दोनों साइड कुछ ना कुछ क्वांटिटी हो। तो यहाँ पे हमने क्या है, एरिया हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। अब एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m0 l2 t 0। जब इन दोनों दो टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इक्वेट कर देते हैं, एक दूसरे से क्या कर देते हैं, इक्वेट करते हैं, दैट फॉर्म्स ए डायमेंशनल इक्वेशन। सो दीज आर द डायमेंशनल इक्वेशन। जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल लिख दिया जाएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक डायमेंशनल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर। ये हमारे पास कुछ जो हमारी बेसिकली हम फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, डायमेंशन फार्मूलाज हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे इस टेबल में क्या है, एनलिस्ट किए गए हैं। इन डायमेंशन फार्मूलाज को फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई भी क्वांटिटी है उसका फिजिकल फार्मूला अगर हमें पता है तो उसके डायमेंशन फार्मूला को भी हम क्या है, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं फोर्स, हम किसकी बात करते हैं, फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब यहाँ पे हमें मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो पता है, m हम इसको लिख सकते हैं, बट एक्सेलेरेशन का हमें डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता है, बिकॉज जो एक्सेलेरेशन है वो क्या एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसको यहाँ ले लेते हैं। एक्सेलेरेशन क्या होती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी भी क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमें नहीं पता। तो वेलोसिटी का लिख लेते हैं पहले। वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड। तो स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं, जो यूनिट होता है वो क्या होता है, लेंथ, सॉरी मीटर, हम डिवाइडेड बाय टाइम। तो मीटर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल और टाइम का टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। ये हमारे पास कुछ डायमेंशन फार्मूलाज का टेबल दिया गया है, जो हमारे पास अभी फर्दर एप्लीकेशन, कुछ हमने एप्लीकेशन पार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का, उसमें हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूलाज का क्या होगा, यूज़ होगा। यहाँ पे सारे के सारे फार्मूला, फिजिकल फार्मूलाज एंड उसके डायमेंशन फार्मूलाज यहाँ पे लिस्ट किए गए। तो अगर आप इन डायमेंशन फार्मूला को लर्न कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इनको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। मैं एक फार्मूला जैसे वर्क का, यहाँ सॉरी फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला है वो आपको मैं डिराइव करके बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं फोर्स की, फोर्स क्या होता है, मास टू एक्सेलेरेशन।
जो मास है वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, m होता है, बट एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या है, इसकी फिजिकल फॉर्मूला की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फर्दर जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। वेलोसिटी होता है हमारे पास इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें आगे चैप्टर्स में पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटीज, हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है, एक स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, बट स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है एज दैट ऑफ स्पीड। हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एल, एल से नोट करते हैं, और टाइम का क्या होता है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए, जब भी हम किसी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, मान लीजिए लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखा गया है, तो उसको हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, बंद करना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, तो हमारे पास यहाँ से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, एल वन टी माइनस वन। अब बैक एक्सलेशन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एल वन टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टाइम था, टाइम को तो हमारे पास क्या आता है, एल वन टी को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -2। तो ये हमारे पास किसका आ गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब इस डायमेंशन फॉर्मूला को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मास इज m, और एक्सेलरेशन के लिए होता है एल टी माइनस टू। तो हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स क्या आता है, m1 l1 t प्लस दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फोर्स। अगर यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1 है। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फोर्स। आई होप कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना आ गया होगा। अगर अभी भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से सिखा दूंगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। अभी इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मान लीजिए मैं लिखता हूं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब अगर हम इसका डायमेंशन, हम एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला पीछे लर्न कर चुके हैं, हमें पता है, इसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करके। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, सॉरी, m0 l2 t0, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एरिया। अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, लेंथ टू ब्रेड्थ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1, ब्रेड्थ का भी डायमेंशन फॉर्मूला L1। तो इट विल बी इक्वल टू m0 टू t0। तो हमारी राइट हैंड साइड, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल। दिस इज व्हाट सेड बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दोबारा रीड कर देते हैं, इट सेड दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अब इधर की और इधर की जो डायमेंशन है वो क्या हो जानी चाहिए, सेम होनी होनी चाहिए।
इसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ बाउंड्री द कंपैरिजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर ऑफ सेम नेचर, दैट इज दे हैव द सेम डायमेंशन। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम इधर एरिया लिख रहे हैं और इधर डायमेंशन हम क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम की लिख देते हैं, तो उसका कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। या हम इधर लेंथ की डायमेंशन लिख रहे हैं और इधर हम क्या लिख दें, टाइम की डायमेंशन, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो डायमेंशन इसमें प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी के बाद इसकी एप्लीकेशंस में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लाइक जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, 1 + 1 हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। बट डायमेंशनल एनालिसिस में अगर हम लिखते हैं m + m, वो किसके इक्वल होगा, ओनली m के इक्वल होगा, बट नॉट इक्वल टू 2m। ये गलत है, 2m नहीं होगा। और सिमिलरली अगर हम m - m करते हैं, वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, वो किसके इक्वल होगा, m के इक्वल ही हो। और अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, हमारे पास m इंटू m लिखा गया है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, m की पावर 2 के इक्वल हो जाएगा। जैसा हमने फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला में देखा था, क्वांटिटीज अगर प्रोडक्ट में है तो उनका प्रोडक्ट क्या है, हो जाएगा। जैसे हमने वहां लिखा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, m, और एक्सलेशन का क्या था l t माइनस 2। तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट हमने कर दी थी, क्या था m1 l1 t माइनस 2। ये कुछ रूल्स हैं, जो हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे वो हम उसमें स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।